नायाब एक्शन बदमाशों की नहीं खैर। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा में लगातार बढ़ती वारदातों में लगाम लगाने के लिए नायब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हरियाणा में कानून को हाथ में लेने वालों की अब बिल्कुल खैर नहीं है। सोनीपत में बदमाशों के हुए एनकाउंटर ने यह साबित कर दिया है कि अब हरियाणा में अपराधियों की खैर नहीं। भले ही विपक्ष क्राइम के मुद्दे पर सियासत कर रहा हो, लेकिन क्राइम की सफाई के लिए नायब सरकार फ्री हैंड मॉडल काबिले जो किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। दिन दहाड़े गोलीबारी की तड़तड़ाहट हो या फिर सरेआम नेताओं की हत्या, बेलगाम अपराधियों ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिसके बाद नायब सरकार ने यूपी की योगी सरकार का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को हरी झंडी दे दी। सीधी बात, जो कानून को अपने हाथ में लेगा वह बख्शा नहीं जाएगा बल्कि कुचल दिया जाएगा। नायब सरकार की पुलिस के एक्शन का ट्रेलर अब हमारे सामने है। सोनीपत में पुलिस ने भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया। भले ही पुलिस के एक्शन में थोड़ी देरी हुई, इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या के बाद ही ये मॉडल अप्लाई हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता, पर देर आए दुरुस्त आए। इससे साफ है कि हरियाणा सरकार अपराधियों के खात्मे के लिए यूपी के योगी मॉडल पर काम करेगी। एसटीएफ की ओर से लिए गए एक्शन की हर जगह सराहना हो रही है। सीएम का अल्टीमेटम, पुलिस का एक्शन, पुलिस प्रशासन तोड़े गैंगस्टर का नेटवर्क, अपराध और अपराधियों पर करे सख्त कार्रवाई, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति में लाएं सुधार, अपराधियों की धरपकड़ में कोई कसर न छोड़ी जाए। 7 दिन में होगी क्राइम रेट की समीक्षा, नशा कारोबारियों पर भी हो सख्ती। भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर। देखिए, वो जिस व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध को किया है, पुलिस मुस्तैदी से उस तक पहुंच गई है और वो सब लोग गिरफ्त में आ जाएंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कुचेष्टा करेगा, हमारी सरकार उसको मजबूती से कुचलने का काम करेगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ सचिवालय में हुई सुरक्षा व्यवस्था की बैठक में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को फ्री हैंड दे दिया था। फ्री हैंड देने के दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अपराधियों के खात्मे की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ये दावा कर चुके हैं कि पुलिस के हाथ अब अपराधियों की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। हरियाणा पुलिस के इस एक्शन से एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ते अपराधों ने विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका भी दिया। एक के बाद एक हरियाणा में बढ़ती वारदातों से जनता में सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा था। खासकर व्यापारी भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तो वहीं विपक्षी दल भी लगातार अपराध के मुद्दे पर सरकार का घेराव कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या जेजेपी और इनेलो के अन्य नेता। रोज कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े, मतलब गोली मारी जा रही है, फरोख्तियां दी जा रही है। ऐसा तो कभी नहीं। 2005 से पहले भी ऐसे ही हालात थे हरियाणा में, और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने। कोई भी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। जो एसपीओ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने हरियाणा को पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश कहा है। मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सरकार का संरक्षण खत्म नहीं होगा। हमारे मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, वो में जब दंगे किए गए थे षड्यंत्र के तहत हरियाणा में जब आग के हवाले किया जा रहा था, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था
कि मैं हरियाणा के आम नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रदान नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप अपने आप समझ सकते हो कितनी खराब हो सकती है। सब सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि हरियाणा में अपराध नंबर 1 हो गया है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल इस एनकाउंटर को बेलगाम अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम बता रही है। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले जो लोग हैं और खास करके जो बड़े बड़े गैंग हैं, ये जो भाऊ गैंग के 3 लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ है और अगर 3-3 लोगों का एक साथ ऐसा एनकाउंटर होकर के और पुलिस एक्शन करती है तो हमें उस पुलिस को एक प्रकार से सराहना करनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई भी अपराध है उसको पुलिस सहन नहीं करेगी। अब हरियाणा पुलिस की ओर से भाऊ गैंग के 3 कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराने का कदम अपराध के खिलाफ सरकार के एक्शन का ट्रेलर है या पिक्चर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब देखिए, सोनीपत एनकाउंटर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कैसे कानून और कातिलों के बीच मुठभेड़ होती है। पुलिस के जवाबी एक्शन में भाऊ गैंग के शार्प शूटर्स ढेर हो गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस ने कुख्यात भाऊ गैंग के 3 शूटर्स को ढेर कर ये साबित कर दिया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के लिए अब हरियाणा में कोई जगह नहीं है। एक मुखबिर की खबर चेक पोस्ट पर। ऑपरेशन अंडर कवर, दोनों तरफ से गोलीबारी, कई राउंड फायरिंग, सोनीपत ट्रिल एनकाउंटर की पूरी कहानी किसी क्राइम सीन फिल्म से कम नहीं है। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश भी कोई मामूली नहीं। दिन दहाड़े पर्ची फेंक कर करोड़ों की रंगदारी मांगना हो या फिर किसी भी शख्स को चलती गाड़ी पर गोलियों से भून देना हो, इन बदमाशों का पेशा था। ट्रिपल एनकाउंटर की पूरी कहानी। सफेद रंग की कार में सवार होकर आए बदमाश। छिन्नौली रोड चेक पोस्ट पर खाकी और अपराधी का आमना सामना। सोनीपत एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़। चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान बदमाश ढेर। कच्चे रोड की तरफ कार भगाने लगे बदमाश। खेतों में फंसी भाऊ के शूटरों की कार। पुलिस ने बदमाशों को दिया सरेंडर करने का अल्टीमेटम। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस पर 25 राउंड फायरिंग। पुलिस ने शूटरों पर की जवाबी कार्रवाई। जवाबी कार्रवाई में लगभग 19 राउंड फायरिंग। एनकाउंटर में घायल हुए बदमाश ने तोड़ा दम। 5 ऑटोमेटिक हथियार और 19 कारतूस बरामद। हरियाणा के सोनीपत में हुआ ट्रिपल एनकाउंटर अपराध की सफाई के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से कई दिन से बदमाशों की तलाशी कर रही थी। एक इनपुट मिली थी कि सोनीपत के खरखोदा में भाऊ गैंग की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। बस नाके पर चेकिंग और फिर खाकी और बदमाशों का आमना सामना। गोली की तड़तड़ाहट से आसमान गूंजा। दिल्ली की टीम जहां बदमाशों का पीछा कर रही थी, तो वहीं एसटीएफ सोनीपत की टीम ने छिन्नौली रोड पर नाका लगा रखा था। नाके पर पुलिस को देख तीनों ने 25 से 30 राउंड फायर किए। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ की टीम ने उसे रोकने का प्रयास तो किया। कार सवार बदमाशों ने भागने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। एसटीएफ व दिल्ली पुलिस की टीमों ने बदमाशों को सरेंडर करने को कहा तो वे फायरिंग करते रहे। तीनों ने 25 से 30 गोलियां चलाई। बदमाशों ने बाद में बचाव में गोलियां चलाई तो तीनों घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल में तीनों बदमाशों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों को खरखोदा के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तीनों की पहचान हिसार के गांव खारिया निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खरड़ निवासी सन्नी खरड़, सोनीपत के गोहाना के गांव रिंढाना निवासी विक्की के रूप में हुई। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 आधुनिक पिस्टल व 19 कारतूस बरामद किए हैं। कारतूस उनकी जेबों में थे। चाहे हिसार में महिंद्रा शोरूम मालिक से 5 करोड़ की रंगदारी मांगना हो या फिर गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर 2 करोड़ की फिरौती। मूर्थल के गुलशन ढाबे पर कारोबारी सुंदर मलिक उर्फ सुंदरा की हत्या। ये खूंखार बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एनकाउंटर में ढेर आशीष उर्फ लालू खारिया, भाऊ गैंग का कुख्यात शूटर।
21 जनवरी को मातुराम हलवाई की दुकान पर 42 राउंड फायरिंग, दूध विक्रेता महारा के विजेंद्र को गोली मारी। 11 मार्च को मूर्थल ढाबे पर शराब ठेकेदार सुंदर की गोलियां मारकर हत्या। 6 मई को दिल्ली के तिलक नगर इलाके में कार शोरूम में फायरिंग। आशीष उर्फ लालू खारिया ने पर्ची फेंक 5 करोड़ की फिरौती मांगी। 18 जून को दिल्ली बर्गर किंग में 26 साल के अमन जून की गोली मारकर हत्या। पावड़ा में पंचगामी एग्रो केयर के नाम से पेट्रोल पंप पर डकैती। 31 अक्टूबर 2023 को धीरणवास में पेट्रोल पंप पर लूट। 15 जुलाई 2023 को तलवंडी रुका सिहाड़वा रोड पर पेट्रोल पंप पर लूट। 1 दिसंबर 2023 को खरड़ अलीपुर में विकास उर्फ केसी की हत्या। एनकाउंटर में ढेर सन्नी खरड़। 5 साल पहले टैक्सी स्टैंड हत्या में सामने आया था नाम। 1 दिसंबर 2023 को अलीपुर में विकास उर्फ केसी की हत्या। 24 जून को इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग। 44 राउंड फायरिंग कर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। एनकाउंटर में ढेर विक्की रिंढाना, भाऊ गैंग का शातिर बदमाश। विक्की पर करीब 7 मुकदमे। 2 लाख का इनामी बदमाश है विक्की। कानपुर के एक डॉक्टर से 50 लाख की रंगदारी मांगी। सन्नी खरड़ और लालू खारिया की दास्तां जय और वीरू जैसी है। दोनों बदमाशों की जुल्म की कहानी भी समान ही है। दोनों शूटरों ने शराब के कारोबारी से जुड़कर अपराध की दुनिया में रखी है कदम। दोनों बदमाश हरियाणा और दिल्ली में हत्या, लूट, रंगदारी के मामलों में शामिल थे। हिसार के खारिया निवासी आशीष लालू और खरड़ निवासी सन्नी पिछले 7 साल से अपराध की दुनिया में थे। दोनों पर पुलिस रिकॉर्ड में दर्जनों मामले दर्ज हैं। हिसार पुलिस ने लालू पर 10,000 रुपए इनाम रखा था। दोनों शराब के कारोबार में से अपराध की दुनिया तक पहुंचे। दोनों बदमाश पढ़ाई छोड़ने के बाद शराब के धंधे में उतर गए थे। शराब बेचने को लेकर हुए छोटे मोटे झगड़ों के बाद वे अपराध की दुनिया में धंसते गए। दोनों पर मारपीट से लेकर हत्या, लूट, रंगदारी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सनी और लालू का गांव खरड़ अलीपुर के शराब ठेकेदार विकास उर्फ केसी की घर के पास ही गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में नाम आया था। बता दें कि कॉलेज में पढ़ने की उम्र में अपराध जगत का किंग बनने वाला बदमाश हिमांशु उर्फ भाऊ हरियाणा और दिल्ली के लिए सरदर्द बना हुआ है। भाऊ पर 2,50,000 रुपए इनाम है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस कई साल से इस कुख्यात बदमाश को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 1 लाख रुपए रोहतक, 50,000 झज्जर, 1 लाख रुपए दिल्ली पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस के अनुसार भाऊ गैंग में 12 से अधिक गुर्गे हैं। भाऊ पर रोहतक में 10, झज्जर में 7 केस दर्ज हैं। इसके अलावा उनके गुर्गों पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। रोहतक के गांव रिटोली का हिमांशु 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में, जहां एसटीएफ को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। बीती रात 3 शार्प शूटर थे जिनको पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान जो है जवाबी हमले में इनकाउंटर कर दिया है, जहां तीनों की डेड बॉडी यहां पर रख दी गई है। तीनों की डेड बॉडी के जो घर वाले हैं, जो बदमाश थे, जो शार्प शूटर थे, उनके घर वालों को बुला लिया गया है, जहां बातचीत के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या बातचीत थी। क्योंकि अभी जो देखने को यही मिल रहा है कि यहाँ पर जो तीनों की जो डेड बॉडी है, जो शार्प शूटर बताए गए हैं, काफ़ी बड़े बदमाश बताए गए हैं। अभी देखना यही होगा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर ड्यूटी लगा दी गई है, जहाँ तीनों की डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में। अभी पोस्टमार्टम उनका करवाया जाएगा। पुलिस के द्वारा जो बोर्ड बनाया गया है, डॉक्टर की टीम यहाँ पर आनी है और उससे पहले कोई खुलासा कर पाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर पहुँचेगा। उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर कितने मामले थे, किस तरीके की वारदातों को अंजाम देते थे। अभी तक यही पता लग पाया है कि शार्प शूटर थे, इन पर इनाम था और काफ़ी बड़ी वारदातें करते थे, क्योंकि जिला सोनीपत जो है यूपी और हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेटों को जोड़ता है, जहां लगातार बदमाश जिसका फ़ायदा उठाते थे और काफ़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते थे। हरियाणा न्यूज़ के लिए लाजपत सोनीपत से। बता दें कि इन बदमाशों ने हिसार की ऑटो मार्केट में महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग कर आतंक मचाया था और 5 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। बदमाशों के एनकाउंटर पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। हरियाणा वासियों का सरकार और हरियाणा पुलिस दोनों पर भरोसा मजबूत हुआ। बहुत काबिले तारीफ की बात है और हम यही चाहते हैं। और जो शाम को लूटपाट मची जाती थी, उसमें आप संतुलन हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से निर्णय हुआ है और ये चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये जो बदमाश गुंडागर्दी है, ये ख़त्म होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बहुत बेहतरीन निर्णय लिया है और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। और जो पुलिस वालों ने काम किया है काबिले तारीफ है कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही बदमाशों का सफाया करना चालू कर दिया है। ऑर्डर लगता था बाहर निकलते हुए। बहरहाल ट्रिपल एनकाउंटर में हरियाणा और दिल्ली पुलिस को मिली सफलता की किसी क्राइम फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें पुलिस ने एक अपराधियों का सफाया किया तो दूसरा कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, क्राइम की कमर तोड़ने में जुटी हरियाणा पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर यानी कि काला खैरमपुरिया को थाईलैंड से दबोच लिया है। विदेश में बैठकर हिसार गोलीबारी की पटकथा लिखने वाली खैरमपुरिया का खेल अब खत्म हो चुका है। पुलिस ने सलाखों की हवा खिलाने की प्लानिंग कर ली है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मुहिम के तहत कार्रवाई कर रही हरियाणा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने इनेलो नेता शोरूम पर फायरिंग कराने वाला कुख्यात गैंगस्टर काला खैरमपुरिया को थाईलैंड से दबोच लिया। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर काला खैरमपुरिया विदेश में बैठकर हरियाणा में जुर्म की जमीन पर तैयार कर रहा था। अपराध की कमर तोड़ने में जुटी एसटीएफ ने खैरमपुरिया को थाईलैंड से दबोच लिया। कुछ दिन पहले खैरमपुरिया ने ही भाऊ गैंग के गुर्गों के जरिए हिसार में महिंद्रा शोरूम के मालिक इनेलो नेता से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा 2 अन्य व्यापारियों से 2-2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। काला खैरमपुरिया हिसार का रहने वाला है गैंगस्टर। दड़ोली के मास्टर पीके मर्डर में आया सामने नाम। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में आपराधिक मामले दर्ज। 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर शराब व्यापारी की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। 8 साल से विदेश में बैठकर हरियाणा में जुर्म की पटकथा लिखी। थाईलैंड से दबोचा गया बदमाश। दड़ोली के मास्टर पीके मर्डर में नाम सामने आने के बाद गैंगस्टर काला खैरमपुरिया ने जुर्म की दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा। एसटीएफ के मुताबिक 8 साल से काला खैरमपुरिया देश से बाहर था। उसकी लास्ट लोकेशन पुर्तगाल बताई जा रही थी। वहां से बैठकर हरियाणा में अपराध को अंजाम दे रहा था। काला खैरमपुरिया पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में 20 से ज्यादा हत्या के प्रयास से संबंधित मामले दर्ज हैं। काला खैरमपुरिया गैंग के गुर्गे कई साल से हरियाणा में दहशत फैला रही थी। हिसार में पिछले साल गांव खरड़ में शराब ठेकेदार केसी का मर्डर किया था। मर्डर के बाद काला खैरमपुरिया की तरफ से इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई थी। तभी से वह पुलिस की रडार पर था। काला इस कदर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा था कि राजनेता हो या फिर आम व्यापारी, सभी से पिस्तौल की नोक पर फिरौती मांगी जा रही थी। इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में 3 नकाबपोश बदमाशों ने जब ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उस क्राइम की पटकथा लिखने वालों में काला खैरमपुरिया भी शामिल था। काला खैरमपुरिया को थाईलैंड से दबोचा। हरियाणा पुलिस ने फिर यह साबित कर दिया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहे अपराधी 7 समंदर पार हो या फिर देश में कहीं अंडरग्राउंड। खाकी के हाथों से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, हरियाणा में क्राइम की अति का अंत होना बिल्कुल तय है। बीते कुछ महीनों में हुई बड़ी वारदातों ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद गैंगस्टरों के आतंक के अंत का तोड़ सरकार ने अब निकाल लिया है। हरियाणा अपराधियों की अति के अंत का समय आ गया है। फिरौती, लूटपाट, गोलीबारी, सरेआम हत्या, जमीनों पर कब्जा, हरियाणा में मचे आपराधिक आतंक का तोड़ सरकार ने निकाल लिया है। सोनीपत का ट्रिपल एनकाउंटर हो या फिर थाईलैंड से काला खैरमपुरिया की गिरफ्तारी, अब गैंगस्टरों की खैर नहीं। हरियाणा की नायब सरकार ने लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का अल्टीमेटम और फ्री हैंड दे दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बीते 6 महीने में हरियाणा में दिल दहलाने वाली वारदातें, जिनमें चाहे राजनेता हो या पुलिसकर्मी, बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा में एक के बाद एक बड़ी वारदात। 25 फरवरी को बहादुरगढ़ में इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या।
7 जून 2024 को पूर्व मंत्री मांगेराम नंबरदार के घर पर हमला। 13 जून को फरीदाबाद में 8वीं क्लास के बच्चे की हत्या। 24 जून 2024 को हिसार में इनेलो नेता के शोरूम पर फायरिंग। 28 जून 2024 को फरीदाबाद में भाजपा जिला सचिव पर हमला। 1 जुलाई को फरीदाबाद में कांग्रेस नेता के भाई की हत्या। 2 जुलाई को करनाल में एएसआई की हत्या। 7 जुलाई 2024 को सोनीपत में कांग्रेस विधायक को फोन पर धमकी। 9 जुलाई 2024 की रात लाडवा में भाजपा नेता पर हमला। 10 जुलाई 2024 को हांसी में जेजेपी नेता की हत्या। 11 जुलाई 2024 को गोहाना में दूधिये की हत्या। हिसार के महिंद्रा शोरूम में फायरिंग। 24 जून को कुख्यात 3 बदमाशों ने की गोलीबारी। नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम पर की 50 राउंड फायरिंग। काउंटर पर पर्चा फेंककर 5 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस थाने से 200 मीटर की दूरी पर वारदात। हिसार के न्यू ऑटो मार्केट में महिंद्रा शोरूम में बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लोगों को जान बचाने के लिए जहां जगह मिली वहीं छुप गए। हथियारों से लैस बदमाश पुलिस से बेखौफ होकर फायरिंग करते गए। इतनी खुली गुंडागर्दी कि उन्होंने चेहरों पर नकाब तक नहीं लगाया था। बदमाशों ने करीब 50 राउंड फायर किए। इससे शोरूम के सामने के शीशे भी टूटे और वहां खड़ी एक गाड़ी के शीशे में भी गोली लगी। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर एक पर्चा फेंककर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। ये वारदात पुलिस थाने से केवल 200 मीटर की दूरी पर हुई। इनेलो नेता राम भगत गुप्ता को धमकाया गया। अगले दिन भीम ऑटोमोबाइल और फिर गोयल तिरपाल हाउस के मालिक से 2-2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। दूधिये की गोली मारकर हत्या। 11 जुलाई को बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पानीपत रोहतक हाईवे पर वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने दिन दहाड़े 8 से 10 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से मौके पर ही दूधिये की मौत। 11 जुलाई सोनीपत में दूधिये की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक दूधिये की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को गोहाना क्षेत्र में पानीपत रोहतक हाईवे पर अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायर किए। दूधिये ने बचाव के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा सका। दूधिये की गोलियां लगने से मौके पर ही मौत हो गई। हिसार में जेजेपी नेता की हत्या। 10 जुलाई को जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हमले के वक्त शोरूम में मौजूद था गनमैन। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। 10 जुलाई को हिसार के हांसी में मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि रविंद्र सैनी को गनमैन भी मिला हुआ था। जिस वक्त उन पर हमला किया गया उस वक्त गनमैन शोरूम पर ही मौजूद था, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हरियाणा पुलिस के एएसआई की हत्या। 2 जुलाई को कुटेल गांव में एएसआई की हत्या। यूपी के 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को यूपी से दबोचा। अमेरिका में बैठे जीजा ने शूटरों को दी हत्या की सुपारी। स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात थे एएसआई संजीव कुमार। 2 जुलाई को करनाल के कुटेल गांव के पास हरियाणा पुलिस के एएसआई संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संजीव कुमार यमुनानगर में स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात थे। इस हत्याकांड में करनाल की एसटीएफ टीम ने 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते अमेरिका में बैठे जीजा ने संजीव कुमार की हत्या करवाई है। इसके लिए उसने तीनों शूटरों को सुपारी दी थी। 8वीं क्लास के बच्चे की हत्या। 13 जून को फरीदाबाद में 13 साल के बच्चे का मर्डर। फिरौती मांगने के लिए बच्चे का अपहरण। बच्चे को नशीले इंजेक्शन लगाकर की हत्या। शव ठिकाने लगाने के लिए आगरा कैनाल में फेंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। हरियाणा सरकार की ओर कानून व्यवस्था मजबूती के लिए पुलिस को फ्री हैंड देना हो या फिर बदमाशों का एनकाउंटर। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए इन एक्शन की सख्त जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।